समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। देखिए, न्याय की इनसे तनिक भी उम्मीद नहीं है, केवल खाना पूर्ति करते हैं। भाई, इनके स्वजातीय लोग हैं। ये आप आज 3 दिन बाद जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ट्रेंड चलवाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बेटी को बदनाम करने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी पे विपक्ष के लोग तनिक भी गलती कर दें, वो तुरंत पता लगा लेंगे, उनको तुरंत घरों से बाहर निकलवा लेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उनको जेलों में डालने का काम करेंगे। भाजपाइयों से ज़्यादा गंदा कोई नहीं हो सकता है सोशल मीडिया पे लिखने वाला। बस कुछ दिन पहले ही डिम्पल भाभी को गाली दी गई थी ना, मैनपुरी की सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी के चीले चपाटू से ज़्यादा उल्टा सीधा उटपटांग, किसी को मारना पीटना, गलत आरोप लगाना, इन लोगों से ज़्यादा कोई करने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर आदित्य यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर राज सहानी ने सबसे पहले हजरत थाने में मुकदमा लिखवाया था। हमारे साथ वो हैं बात करने के लिए, और क्या कुछ मामले में कार्रवाई हुई है वो बताएंगे। शिकायत की थी थाने में, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई, कुछ पता चला? देखिए, पुलिस प्रशासन ने केवल खाना पूर्ति करने का काम किया है। अभी तक हजरतगंज कोतवाली से कोई सूचना नहीं आई है जैसे किसी पे मुकदमा दर्ज किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी मंचला अगर किसी भी बहन बेटी को छेड़ता है तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। इस मामले में उनके यमराज कहाँ चले गए हैं बताइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बेटी आदित्य यादव के ऊपर किस तरह से आरोप लगाया गया, उनको गालियाँ दी गई, और अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि उसमें 3 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। कानपुर में, बलिया में एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जगह जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन इस तरह का आरोप लगाना किसी सभ्य परिवार की बेटी पे, ये कहाँ तक सही है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले ये लोग, इनके राज्य में कितना बलात्कार हुआ है आप एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लेंगे। बलिया से लेकर के गाजियाबाद तक, गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक देख लेंगे, कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जिस जनपद में किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी और बलात्कार नहीं किया गया होगा। लेकिन योगी कहते हैं ना कि अगले इनकाउंटर भी तो हो जा रहा है ना, कार्रवाई भी तो हो रही है। वो इनकाउंटर किसका हो रहा है? अगर आप पिछड़े समाज से हैं, दलित समाज से हैं, तनिक भी केवल गलती आप कर दिए हैं तो आपका इनकाउंटर हो जाएगा, आपका घर बुलडोजर से ढा दिया जाएगा। अगर वही मुख्यमंत्री का स्वजातीय है तो न तो उसका इनकाउंटर होगा, ना उसके घर बुलडोजर चलेगा, वही हाफ इनकाउंटर के नाम पे खाना पूर्ति कर दी जाएगी। बताइए, ब्राह्मण समाज के लड़की का हत्या हुआ था कि नहीं? वो किस समाज के लोग थे? यही आज़ाद बिंद दुल्हा हत्याकांड, उसमें आप यादव के नाम पे रवि यादव का इनकाउंटर कर देते हैं, और उसमें तो अपराधी थे। अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होता है, और उसमें भी कोई अपराधी थे। गाजीपुर निशा विश्वकर्मा, बताइए उस घटना में किस जाति के अपराधी लोग थे? क्यों नहीं उनके घर बुलडोजर चला? क्यों नहीं उनका इनकाउंटर हुआ? और हरदोई में एक कुशवाहा बेटी के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई, और मैनपुरी में जिस तरह से एक बहन बेटी के साथ उसको फंदे पे लटका दिया गया बलात्कार करके, ये किस जाति धर्म के लोग हैं? केवल मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं, वर्चस्ववादी लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा बाबा का, और इनके लिए अगले चौराहे पे यमराज नहीं मिलेंगे। केवल आप दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, आप एक विशेष जाति यादव समाज से आते हैं, तो उसको ये लोग टारगेट करते हैं, उनके घर बुलडोजर चलवाएंगे, उनका इनकाउंटर करेंगे। अभी तो उन्होंने कह दिया है ना कि उन्होंने आदेश दिया है एफआईआर करके कार्रवाई की जाए। तो केवल खाना पूर्ति तो हुई है। हजरतगंज कोतवाली में सबसे पहले हम लोगों ने जा कर के एप्लीकेशन दिया मुकदमा दर्ज करने के लिए। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ हजरतगंज कोतवाली में। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी ने आह्वान कर दिया हो तो अब पुलिस पकड़ने लगे, मुकदमा एक्टिव हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहन बेटियों का सम्मान बीजेपी सबसे ज़्यादा करती है, और आदित्य के लिए मुख्यमंत्री को दुख है। अच्छा बताइए, दुख है, अच्छी बात है, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 3 दिन बाद ही आपका बयान आ रहा है, ये कहाँ तक सही है? 3 दिन बाद आप बयान दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बगल में जनपद उन्नाव है। सोचिए उस बेटी के साथ क्या हुआ था।
वो कौन नेता था, किस दल का नेता था, जिसने उसके पिता को भी उस बस से एक्सीडेंट करवा दिया ट्रक से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव अपने चेले चपाटों को समझा लें, क्योंकि चेला चपाटे उनके उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर लिखते हैं दूसरे के लिए। भाजपाइयों से ज़्यादा गंदा कोई नहीं हो सकता है सोशल मीडिया पे लिखने वाला। बस कुछ दिन पहले ही डिम्पल भाभी को गाली दी गई थी ना, मैनपुरी की सांसद है। और भारतीय जनता पार्टी के चेले चपाटों से ज़्यादा उल्टा सीधा उटपटांग, किसी को मारना पीटना, गलत आरोप लगाना, इन लोगों से ज़्यादा कोई करने वाला नहीं है। आपको बलिया की घटना याद है? हेमंत यादव की हत्या हो गई थी, छात्र नेता हेमंत यादव। आरोपी कौन थे? मुख्यमंत्री के स्वजाती थे। आयुष यादव की हत्या हो जाती है, आरोपी कौन है? मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं। गोरखपुर में शिवधनी निषाद, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्यारे कौन है? केवल मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हैं। कितना उदाहरण गिनाऊं बताइए। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जो जिन लोगों ने ट्वीट किया है या जिन लोगों ने पोस्ट किया है आदित्य यादव को लेकर के, उन पर कार्रवाई क्यों सरकार नहीं कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग हैं, उनके विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं। और उसमें ज़्यादातर आप देख लेंगे तो केवल एक समाज के लोग होंगे उसमें गाली देने वाले, वही समंतवादी विचारधारा के लोग होंगे, वर्चस्ववादी लोग होंगे। उसमें देखेंगे उस ID में मैं मोबाइल निकाल कर कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। उषा BJP नाम की एक लड़की है, और मैं आपको नाम गिना देता हूं किस किस नाम से ये पोस्ट किया गया था। ये चंद्रशेखर त्रिपाठी जी के नाम से चलाया गया था, शेषमणि दुबे के नाम से चलाया गया था, और MS भूमि एक लड़की है, काला चतुर्वेदी के नाम से ये पोस्ट चलाया गया था, अजय पंडित के नाम से ये पोस्ट चलाया गया था, भारत कुमार पटेल है एक, सबसे पहले इसी ने वायरल किया था। कार्रवाई इस पे हो गई है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना जो ऐसा कर रहे हैं, उसमें यादव जरूर शामिल होगा। अच्छा ये बताइए, मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, सरकार तुम्हारी है ना, मुकदमे करवाओ, जेल भेजो, हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि वो समाजवादी पार्टी का आदमी है। ऐसा ओम प्रकाश राजभर आए दिन ऐसा उठपटांग बयान देता रहता है, ये जूता का आदमी है। एक चीज़ समझ लीजिए, जब मेरे सटे हुए जनपद बलिया से गाजीपुर गोसलपुर ग्राम सभा में जब इसको मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों ने जूता चप्पल डंटा से मारने का काम किया था, इसका गाड़ी का शीशा तोड़ देने का काम किया था, यही सबसे पहले राज साहनी वहां पहुंचे और समाजवादी पार्टी के लोग तमाम विधायक पहुंचे, इसको बचाने का काम किए थे। इस समय उसकी जबान नहीं खुल रही थी। ये हमारे नेता पे आए दिन टिप्पणी करता रहता है। कह रहा है बेटी को कह रहा कि जो आदित्य के साथ वो हमारी बेटी हैं वो गलत हुआ है, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे। तो समाजवादी पार्टी के लोग इसकी वो देगा, पुष्टि करेगा ना कि कौन समाजवादी पार्टी के लोग हैं। किसी यादव का नाम आया है? किसी यादव का नाम आया है, अगर वो अपराधी है, अगर वो गाली दिया है तो उसके ऊपर मुकदमा किया जाए। और लोगों का तुम काहे नहीं नाम ले रहे हो भाई? उसमें बाबू साहब भी हैं, पंडित जी भी हैं, पटेल साहब भी हैं। कार्रवाई भी तो हो, कार्रवाई भी तो करनी चाहिए। कार्रवाई करवाओ तो तुम जेलों में डालो इन लोगों को। अगर यही मुख्यमंत्री जी पे, योगी आदित्यनाथ जी पे, आप सोचिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि अगर छोटी सी भी हरकत सोशल मीडिया पे कोई गलती से भी कुछ लिख दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उसको जेलों में डाल दिया जाता है। अगर वही हमारे नेता अखिलेश यादव जी की बेटी के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर गालियाँ दी जा रही है, और श्रद्धेय नेताजी इस दुनिया में नहीं है, उनको भी गालियाँ दी गई हैं, उनके ऊपर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनको जेलों में नहीं डाला गया, ये कहाँ का न्याय है आपका? कितना संतुष्ट हैं कि योगी सरकार न्याय करेगी इस मामले पर और दोषियों को सजा मिलेगी? देखिए, न्याय की इनसे तनिक भी उम्मीद नहीं है, केवल खाना पूर्ति करते हैं भाई। इनके स्वजातीय लोग हैं, काम करने वाले। अच्छा ये बताइए, ये आप आज 3 दिन बाद जवाब दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ट्रेन चलवाया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बेटी को बदनाम करने के लिए। आपके ही करीबी लोग हैं ट्रेन चलवाने वाले, इसकी जांच कौन करवाएगा? सरकार में बैठे ही लोग तो जांच करवाएंगे। आप नाम उजागर कर दीजिए, किसने ट्रेन चलवाया, किसने बदनाम करने की साजिश रची, कौन कौन लोग हैं, एक सूची जारी कर दीजिए। कहाँ शुरुआत हुई इसकी? हाँ, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी आप जारी कर दीजिए सूची। हम लोग भी आपकी न्याय से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसा नहीं कर पाए। सरकार पता नहीं लगा पा रही कि किसने। हाँ, सरकार पता नहीं लगा पाएगी कि किसने किया और कौन किया। लेकिन वही
योगी आदित्यनाथ जी पे विपक्ष के लोग तनिक भी गलती कर दें, वो तुरंत पता लगा लेंगे, उनको तुरंत घरों से बाहर निकलवा लेंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, उनको जेलों में डालने का काम करेंगे। तो वही योगी कह रहे हैं कि आप लोग उल्टा सीधा लिखते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सब उल्टा सीधा लिखते हैं उनके नेताओं के लिए, महिलाओं के लिए। अच्छा, अब उनके मन मस्तिष्क में यही है कि समाजवादी पार्टी के लोग उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो एक सूची ही जारी कर देना, स्क्रीनशॉट जारी कर दें कि किसको बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने, किस बहन बेटी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसी हरकत की है। लेकिन अगर हम लोग, मुख्यमंत्री जी कह दें, हम लोग ही सूची जारी कर दें कि किस किस बहन बेटी के लिए समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा काम किए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा काम किया है, और हम केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के लिए ही नहीं, हर किसी गरीब, दबे कुचले, दलित, पिछड़े समाज की बेटी के लिए अगर ऐसा कोई अपराध करेगा, उसको गालियाँ दी जाएगी, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। तो ये राज साहनी हैं जिन्होंने आदित्य मामले पर सबसे पहले जाकर गंज थाने में FIR लिखवाई थी। समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और इनका कहना है कि ये जो मुख्यमंत्री का बयान आया है, ये और पुलिसिया जो कार्रवाई हुई, ये दोनों खानापूर्ति हैं। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्याय की बात करते तो जिस तरीके से वो बयान देते हैं कि कोई लड़की को यहाँ छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, लेकिन इस मामले पर उनका यमराज कहाँ चला गया है, ये उनको जरूर सोचना चाहिए। मनजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।